दोस्तों नमस्कार। चुनावी सीजन में नेता तरह तरह के कौतुक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी राजनीतिक नेता अपने कौतुकी व्यवहार से मतों को रिझाने का प्रयास करते हैं, आम मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि वह उनको पसंद करे और उनको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाए। लेकिन अब किसका कौतुक कितना सफल होता है, किसका करिश्मा चलता है, यह मतदाता के विवेक पर निर्भर करता है। इस समय बिहार चुनाव में सब नेता अपने अपने करिश्मा को आजमाने में व्यस्त हैं, अपने अपने करिश्मा दिखा रहे हैं। अब किसका करिश्मा चलता है यह तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन सभी लोग, सारे नेता अपने अपने सारे दांव आजमाने में लगे हैं। कोई जाति का समीकरण साध रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे उठा रहा है। इसी तरह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी अपने कौतुक आजमा रहे हैं, जैसा कि वो लगातार एक कौतुकी नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। लेकिन यह अलग बात है कि उनके कौतुक चलते नहीं हैं। वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। यानी यदि आपको कौतुक भी दिखाना है तो कौतुक के भी दिखाने का एक तरीका है, उसकी भी एक कला होती है। लेकिन राहुल गांधी भले ही कितना ही प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी नाटकीयता जो है वह नज़र आ जाती है, समझ आ जाती है। अभी 2 दिन पूर्व आपने देखा राहुल गांधी जी मछुआरों के समुदाय को रिझाने के लिए तालाब में कूद गए। लेकिन वस्तुतः अगर उनके कूदने के तरीके पर गौर किया जाए तो वह बात पूरे तरीके से साफ हो जाती है कि राहुल गांधी का नाटक जो है वो पूरी तरीके से नज़र आ जाता है। अब बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है, और विश्लेषक जैसा बता रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव है योगी आदित्यनाथ जी ने हाईजैक कर लिया है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जहां कहीं भी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो आखिर उनकी बातें लोगों पर असर क्यों करती हैं? क्योंकि दिमाग से सोची गई बात, दिमाग के गणित से बिठाई गई बात आम लोगों के दिल तक उतना असर नहीं करती है जितना दिल से निकली हुई बात असर करती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, उनकी अपनी सीधी सपाट बात है। उनके मन में जो है वह अपने मुख से उसको बखान कर देते हैं, उसको बोल देते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की बात लोगों तक असर करती है। और उसका एक कारण और भी है कि वह जो करते हैं उसको कार्य रूप में परिणत कर, यानी जो वह कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उनके मन में जो है वह अपने मुख से प्रकट करते हैं, और जो मुख से प्रकट करते हैं उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी बिहार चुनाव में उतर चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जब भी किसी चुनाव में उतरते हैं तो उसके परिणाम निश्चित रूप से अलग तरीके के आते हैं। बिहार का जो चुनाव है वह इस देश की राजनीति में बहुत अहम है। बिहार के चुनाव से मुझे लगता है इस देश की राजनीति की एक नई दिशा और दशा तय होने जा रही है। अब बिहार के चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, बिहार का चुनाव देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाने का काम करता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।